मेरा नाम गुलशन खान है और जहाँ तक मीडिया की बात मैं करती हूँ, उनका बहिष्कार हुआ है, वो प्रॉपर्ली होना नहीं चाहिए। बहिष्कार होना नहीं चाहिए। इसलिए इलेक्शन टाइप का हो गया कि बुलडोजर बाबा, हम लोग भी कहते हैं बुलडोजर बाबा होता है ना, कोई घटना करता है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये हमारा देश है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। यहाँ लोगों से हमारी देश है, संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें, कलाएं जो भी है। लेकिन जब भी कुछ होता है तो हम बहुत फक्र करके बाहर निकलते हैं कि हम निकल रहे हैं। हमें पता है कि आज नहीं कल अगर हमें न्याय करने में देर हो जाए या हमारे साथ कुछ हो जाए तो न्याय करने में देर हो जाए, लेकिन बुलडोजर तो इधर से चलेगा ही चलेगा। और वो चलती को नहीं बताना, ना पब्लिक को बताना। पब्लिक को भी पता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। रही सवाल, कहते हैं लोग कि हमें बेरोजगार हैं, ठीक, हमें नौकरियां नहीं मिलती है। आप ये देखिए, आए दिन में लड़कियां जो होती हैं, मुस्लिम भी लड़कियां कितनी सारी जज बनी हैं, कितने लोग IAS PCS निकाल रहे हैं, उनको आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है? आप हमें बताइए महाराज, उनको भी तो रोकना चाहिए। ये किससे मैं बता दूं, बीते दिनों जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको चुनाव पड़ी है, आप कभी गहन ढंग से अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा 50% महिलाएं उनको वोट किए हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिकेशन के लोग, वो भी हम जैसे लोग उनको किए हैं। जो 3 तलाक आया था, 3 तलाक, कौन इसको ख़त्म किया? वही ख़त्म किया। कहीं ना कहीं उनकी वजह से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और आज भी हैं, और हम जैसे लोग हैं सुरक्षित। और ये चीज़ 14 बड़े राष्ट्रीय मीडिया का जो एंकर्स हैं उनका बहिष्कार किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो उनके प्रोग्राम होंगे उसमें विपक्षी दलों का कोई भी नेता नहीं शामिल होगा, या फिर चुनाव की जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो चली है। हम आपको बता दें कि अभी बीते दिनों ही इंडिया और भारत के नाम को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, अभी ये विवाद शांत हुआ ही नहीं था कि अब 14 टीवी एंकरों का बहिष्कार, विपक्षी दलों का, कहीं ना कहीं जो एक बड़ी चीज़ें तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैम हमारे साथ जुड़ी हैं कि क्या कुछ लगता है कि मीडिया का बहिष्कार और ये तमाम चीज़ें भारत और इंडिया के नाम को लेकर कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलशन खान है और जहाँ तक मीडिया की बात मैं करती हूँ, उनका बहिष्कार हुआ है, वो प्रॉपर्ली होना नहीं चाहिए। बहिष्कार होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मीडिया जो होती है ना, हमारे जो इंडिया के लोग हैं या इंडिया के बाहर के लोग हैं या हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनका बोलते हैं ना करंट अफेयर हमको नोट भी करना है तो कुछ हमें न्यूज़ को चाहिए कवर करके, उससे मेरा एक बेस तैयार होता है। और जहाँ तक ये बात है मीडिया का बहिष्कार करना, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने ऐसा क्यों किया भाई? बड़े वो टीवी एंकर्स हैं, कम से कम 14 लोगों का बहिष्कार किया गया, एक बड़ी चीज़ है। और वही मीडिया तो विपक्ष को आगे ले जाने की कोशिश करती है। वो कह रहे हैं कि ये मीडिया का हम बहिष्कार करें, ऐसा क्यों? देखिए, अब विपक्षी को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उनको चाहिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, ठीक है। वो किसी भी मुद्दा को पकड़ सकते हैं, वो चाहे मीडिया मुद्दा हो या कोई सियासत की मुद्दा हो या किसी स्टूडेंट की मुद्दा हो, यहाँ पे मुद्दे पे ही बात होती है, ठीक है। तो मीडिया को घेरना ये गलत बात है और घेरना नहीं चाहिए, ठीक है। और इनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है। मुद्दे की बात की थी, अभी बीते दिनों देखा होगा कि जो उदयनिधि स्टालिन है, सनातन धर्म पर बयान दिए थे, तो क्या लगता है विपक्षी दलों का ये बयान विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा? और कहां तक, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, सबसे बड़ी चीज़ें हैं, उन्होंने एक क्या जो है जिस तरीके का बयान कितना प्रभाव डालेगा? आप किस तरीके से इस बयान को देखती हैं जो विपक्षी दलों का सनातन धर्म पर बयान आ रहा है लगातार? देखिए, जो बयान की बात करते हैं, अगर हम किसी पब्लिक में अगर हम कोई बात बोलते हैं, हमारा नया चेहरा है या और भी सारे चेहरे हैं, अलग अलग इंसान बात करता है, तो देखिए प्रभाव जो पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान है उसके ऊपर भी पड़ सकता है, जो अशिक्षित है उसके ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब जो वो पहला बयान होता है या कुछ अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें उभर के मार्केट में या समाज में आती है, तो वो इंसान के दिमागों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। भले वो 2 घंटे के लिए ना पड़े, लेकिन 5-10 मिनट के लिए ज़रूर पड़ता है। तो उससे क्या होता है ना, लोगों में खलबली सी मच जाती है। इसीलिए बयान देने से पहले या हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें करने से पहले सनातन धर्म चाहे जो भी हो, उस सब मुद्दों को एक साइड रखिए, इंसानियत एक साइड रखिए और सियासत को एक साइड रखिए। सियासत में ऐसे बयान क्या लगता है कि विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा? क्योंकि 80% आबादी जो हिंदुस्तान में है वो सनातन संस्कृति से आज भी जुड़ी है। देखिए, जहाँ तक संस्कृति की बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया को लोग संस्कृति से ही जानते हैं। हमारे इंडिया में सारे जगह संस्कृति है और शायद ये संस्कृति इतनी ज़्यादा है कि आउट ऑफ कंट्री में भी है, ठीक है। तो संस्कृति की अगर बात कोई करता है तो करो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको करना ही चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया को लोग संस्कृति से ही जानते हैं। लेकिन उस पर और भी तमाम तरीके की चीज़ें ला के गिरा देना ये बहुत गलत है और ये होनी नहीं चाहिए। एक बड़ा सवाल जो हम आपसे पहले ही पूछना चाहिए था, 24 का चुनाव और आपका ओपिनियन किधर जाएगा?
देखिए, मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। फिलहाल आप एक शिक्षित वर्ग से अगर हैं तो ज़रूर आप कहेंगे, आपका मत क्या है, आप एक यूथ हैं। आई अंडरस्टैंड कि मैं समझती हूँ इस चीज़ों को, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। सियासत पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से आप कह सकते हो ना कि आपका मत किधर जाएगा। देखिए मत की बात मैं जहाँ तक बताऊँ, देखिए कोई भी सियासत में नेता आता है, चाहे वो हमारे सीएम हो चाहे पीएम हो, कोई भी नेता आता है, इंसान कहता है ना, सारे लोग कहते हैं, हम आम नागरिक कह देते हैं, शुरुआत में तो हम ही लाते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी पीएम को या सीएम को हम सारे लोग वोट नहीं करेंगे तो वो उनकी डिग्निटी नहीं मिल सकती है, ये आपको भी पता है। हम उनको लाते हैं और छोटी बड़ी चीज़ें जो होती है ना, हम देखना शुरू कर देते हैं। तो जो घर की एक जिम्मेदार मेंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं मुखिया, आपको भी पता है, जिसको हम मुखिया बोलते हैं कि घर का जो जिम्मेदार मेंबर, हम उसको मुखिया बोलते हैं। मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह घर को संभालता है, अच्छा बुरा सब वही जानता है। और क्या लगता है इस समय नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया हैं, जी, कितना संभालेंगे आपके मुताबिक? देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहले से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है, वो आपको भी पता है। क्यों नहीं कहना चाहिए? आप कह रहे हैं कहना तो नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मतलब बहुत सारे लोग, विपक्षी लोग कहेंगे ना कि हम इनकी बखान कर रहे हैं, उनकी बखान कर रहे हैं। आप तो कर सकती हैं ना, आप देश के नागरिक देखिए हैं। हम हैं नागरिक। आपने ऐसा क्यों कहा कि कहना नहीं चाहिए? नहीं, तो आपने अभी ने बोला विपक्षी दल, वो लोग सीधे निशाना तानते हैं कि ये इसके बारे में ये काम। मैं किसी के बारे में कहूँगी नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ तक मुखिया की बात आई, जो हमारी पिछली टिप्पणी में अभी मैंने बोला है, ठीक है, जब इंसान एक परिवार चलाता है, फैमिली चलाता है, और बच्चे गलत हो जाते हैं, उनको लगता है, जैसे हम जो नागरिक है ना, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सदस्य बैठा, जो हमारे पूरे देश को चला रहा है ना, उसको पता है कि वो किस तरह मेरे देश को हैंडल कर रहा है, ठीक है, या सीएम हो, उनको पता है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश को कैसे हैंडल कर दे, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, उनको पता है। हम अपने चीज़ों को संभाल सकते हैं, लेकिन उनको संभालना पड़ेगा, तो वो सबको लेके संभालते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर लागू होता है तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वो सारे सिस्टम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम है ना, वो एक चैन के जैसे है, कहीं से अगर टूट गया ना तो बड़ी मसला मसाइल हो जाता है, आपको पता है। आपने बताया था, अभी मोदी जी की बात आप कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के में, क्या मसला ये है कि पिछले कुछ समय में आपको कितना विकास, बदलाव, परिवर्तन देखा है देश में? क्योंकि विपक्ष तो एकदम कह रहा है कि देश में जो है मणिपुर की घटना हुआ या फिर हरियाणा में नूह की हिंसा हुई, ये तमाम चीज़ें हैं जो विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं देश जो है जो ये प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने जो ये फसल बोई थी, वो अब कटना शुरू हो गई। विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, ठीक है, नहीं, आप देश को बताइए। देश को ही बता रहे हैं, सब हमारे देखने वाले, हम अपने जनता को बता रहे हैं। पहली बात तो मैं कह दूं कि देखिए, जो मणिपुर की घटना, ये चाहे जो भी, या गोरखपुर से मैं लाइव हूँ, या गोरखपुर से मैं बात कर रही हूँ, गोरखपुर की घटना है। यहाँ मोदी जी, योगी जी तो नहीं आते हैं, बात जो फैक्ट है, गलत तो चीज़ें हो जाती है, तो वो कहते हैं क्या सामने से यहाँ गलत हो, वो नियति है, वो नेचर है, हो गई, उसका कंट्रोल करना भी इन लोग का काम है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा, जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, जैसे हम बाबा जी को मानते हैं, जो अभी सीएम है उनको मानते हैं, या कोई उनके जगह और रहता है तो उनको भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश चलाते हो, जाहिर सी बात है। आपने पिछले दिनों में देखा हो, गोरखपुर के आसपास इलाके, ज़्यादातर मैं यहीं पे हूँ, मैं 4-5 साल से यहीं हूँ, यहाँ मैंने आसपास देखा पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हुई है। छेड़खानी, स्मोकिंग, चैनर, जितने भी चोर चमाटी होती थी, वो सारी चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी नहीं बहुत कम हुई है, बहुत बदलाव हुआ है। यही गोरखपुर में हम ही लोग हैं, 11 बजे 10 बजे हम लोग बाहर जाने से कतराते थे, नहीं जाना है। अब ऐसा होता है कि 11-12 बजे हम लोग अपना काम करके जाते हैं, ठीक है, तो चीज़ें तो चेंज हुई है। तो आपको जो महिला सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज़, विपक्ष महिला सुरक्षा की भी सवाल उठाता है कि अभी बीते दिनों ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं से अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि गोरखपुर में, जो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, गृह जनपद है, वहाँ पे अपराध, महिलाओं की सुरक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। आपको क्या लगता है? आपने बताया अभी कि 11 बजे या रातों में हम निकलने में अब कहीं ना कहीं वो डर अंदर से नहीं महसूस करते हैं, हमें सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कि आपने जो बदलते यूपी की तस्वीर बीते 5 से 7 सालों में देखी है या नहीं? देखिए, मैंने बहुत देखी है, कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत देखी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, कोई भी घटना होती थी, आपको पता है, आए दिनों योगी बाबा, आपको पता है, उनको लोग कहते थे बुलडोजर बाबा, ठीक है। तो एक चीज़ ना, लड़कियों के अंदर ये बहुत प्रोटेक्शन टाइप का हो गया है कि बुलडोजर बाबा, हम लोग भी कहते हैं बुलडोजर बाबा, होता है ना, कोई घटना करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हमारा देश है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, यहाँ लोगों से हमारी देश है, संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें, कलाएँ, जो भी है। लेकिन जब भी कुछ होता है तो हम बहुत फक्र करके बाहर निकलते हैं कि हम निकल रहे हैं। हमें पता है कि आज नहीं कल अगर हमें
न्याय करने में देर हो जाए या हमारे साथ कुछ हो जाए तो न्याय करने में देर हो जाए, लेकिन बुलडोजर तो इधर से चलेगा ही चलेगा, और वो चलती है। और ये चीज़ें अच्छी है और होनी भी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, और हो रही है जो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। अगर हम और लोग न्याय करना में देरी ला दे तो बुलडोजर चलनी चाहिए, और हर अपराधी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, वो चाहे किसी भी कम्युनिकेटिव का हो। मतलब बुलडोजर बाबा के आप जैसे कह रही योगी जी को, वो सहमत है कि जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कोई क्राइम करता है, ठीक है, उसको हम माफिया बोलते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, वो आए बीते दिनों में माफियाई करता है, गुंडागर्दी करता है, अपना खौफ जताता है, ठीक है, वो लोगों को मारा तो ठीक, आप समझिए, वो लोगों को मारा तो ठीक, किसी का हड़प के जायदाद ले लिया, किसी का हड़प के कुछ ले लिया, किसी का घर ले लिया, किसी के बच्चों को मार दिया, तो वो कहीं ना मार के वो किसी ने आगे बढ़ा है, वो किसी डिग्निटी से तो आगे बढ़ा है नहीं, किसी भी डिग्निटी से। जैसे हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे स्टेप पे हमको जाना है, तो वो जब एक तरीके से क्राइम करके आगे बढ़ा है, वो अपना साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन अगर हम उससे न्याय मांगे वो नहीं दे, अगर कोई हमारा जो नेता है या कोई हमारे जैसे हमारे सीएम हैं, अगर वो न्याय मांगते हैं, अगर वो न्याय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी माफिया हो, चाहे कोई आम इंसान, अगर वो गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी से होते हुए कि आपने एक तरीके से जो मुस्लिम समाज के दिमाग में ये चीज़ भराई जाती है विपक्ष के द्वारा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके साथ नहीं खड़ी है, वो आपका विकास नहीं कर रही है, हम आपके हितैषी हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? आप मुस्लिम समाज से आती हैं। आपसे मैं बता दूँ, बीते दिनों जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको चुनाव पड़ी है, आप कभी गहन धन से अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा 50% महिलाएं उनको वोट किए हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिकेशन के लोग, वो भी हम जैसे लोग उनको किए हैं। जो 3 तलाक आया था, 3 तलाक, कौन इसको ख़त्म किया? वही ख़त्म किया। कहीं ना कहीं उनके वजह से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, और आज भी है, और हम जैसे लोग हैं सुरक्षित, और ये चीज़ होनी चाहिए। ये जो भी हुआ बहुत सही हुआ। और एक बड़ी चीज़, आपने इतनी चीज़ों की बात करी, लेकिन कुछ ऐसी विकास बताइए जो विपक्ष आपकी बातों को सुने, या देश आपको सुने, या फिर आपके समाज के लोग आपको सुने, तो वो चीज़ें उनको लगे कि हाँ ये विकास की बात जो उनके तक शायद वो ना समझ पा रहे हों, लेकिन आपको बातें सुनने के बाद उनको समझ में आ जाए। देखिए, विकास की बात है तो वो आपको भी पता है कि आए दिनों हमारे भारत का नए तस्वीर कैसे कैसे निकल रहे हैं। ये हमें आपको नहीं बताना, ना पब्लिक को बताना है। पब्लिक को भी पता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। रही सवाल, कहते हैं लोग कि हमें बेरोजगार हैं, ठीक, हमें नौकरियां नहीं मिलती है। आप ये देखिए, आए दिन में लड़कियां जो होती हैं, मुस्लिम भी लड़कियां कितनी सारी जज बनी हैं, कितने लोग IAS PCS निकाल रहे हैं, उनको आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है? आप हमें बताइए महाराज, उनको भी तो रोकना चाहिए। ये क्यों हो रहा? आज मान लीजिए सीएम है, ठीक है, आज जानते हैं मसला ये है कि आज वो घूसखोरी नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे जो बच्चे नौकरियां नहीं पा रहे हैं। आज अगर हम पढ़ के कोई डिग्निटी पाते हैं तो ये हमारी महानता, और आने वाले 10 साल में यही चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे ना हर सब्जी बेचने वाला का बेटा, हर दर्जी का बेटा, हर ड्राइवर का बेटा अधिकारी बन के बैठा रहेगा, क्योंकि वहाँ घूस नहीं चलेगा, और यही चीज़ आज ख़त्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम चुनावी चर्चा में, चुनावी सफ़र में सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम समाज के ऊपर जो एक तरीके से ये विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार है वो काम नहीं कर रही, उसको लेकर तमाम चीज़ों पे बात की, और एक मुस्लिम समाज होने की वजह से और एक महिला होने से तरीके से तमाम वो चीज़ों पर बात की कि महिला सुरक्षा में कितना बदला है उत्तर प्रदेश, कितना देश बदला है, और तमाम वो घटनाओं में बातें की जो चीज़ें कहीं ना कहीं देश में बदलाव देखने को मिल रही है। द खबर वाला के लिए अभी के लिए गोरखपुर से निहाल सिंह की रिपोर्ट।